हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं करण कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग अनुपात से क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसको टैब से वाई टाइप कर सभी क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। उसी को आज टैब से पढ़ चुके हैं, तो एग्जाम में पूछा गया हर क्वेश्चन आज लिए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो SAGD में पूछा गया क्वेश्चन है। वो पूछा है कि इसमें SAGD 11 तारीख 2 महीने 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसको किस प्रकार बनाना है हम लोग बना कर देखते हैं। लेकिन उससे बनाने से पहले आज है क्या 14 तारीख, बनाकर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि U अनुपात V का मान है जो 4:7 दिया हुआ है, तथा V और W का अनुपात दिया है जो 9:7 दिया है। यदि U बराबर 72 है तो W का मान पूछता है। तो जब ये देखिए जब भी 2 अनुपात दिया रहेगा तो कोई ना कोई इसमें क्या है कॉमन पॉइंट को खोजना होता है। तो कॉमन पॉइंट इसमें क्या है, इसमें है जो V है और इसमें V है। तो V जब कॉमन पॉइंट है तो इसको अनुपात निकालने के हम दो विधि बताए थे। एक है जो कॉमन संख्या को सामने रखकर या कॉमन अंक को तीसरे टर्म में रखकर बनाए थे। तो हम आगे बना लेंगे इसको तीसरे टर्म में रहते हैं। तो U अनुपात V का मान दिया हुआ है जो 4:7 है। उसके बाद क्या है V अनुपात W का मान दिया हुआ है जो 9:7 है। तो देखिए तीसरा टर्म में है V का मान, इसी प्रकार रख के यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो किसका मान निकलता है। तो यहाँ से आगे देखिए पहले U है तो U का मान निकलेगा, फिर क्या है V तो V का मान निकलेगा, फिर क्या निकलता है W। ठीक है, यहाँ निकलता है तो अभी गुना होता है यहाँ से 9 चौके 36, तो 36 आ गया U का मान। फिर यहाँ से गुना होता है तो 9 7 63 V का मान हो गया। उसी पर अगर निकाले यहाँ से मतलब सॉरी V का मान आ गया और यहाँ से निकाले 7 7 49। इसमें काटता है तो काटेंगे, नहीं काटता है तो क्या करेंगे सीधे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 अंक कट रहा है मतलब 9 से, लेकिन ये नहीं कट रहा तो नहीं कटने वाला है, तो सीधे क्या करेंगे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए फिक्स राशि किसका दिया U का मान, U का मान दिया हुआ है 72, मतलब 36 यूनिट का मान है जो क्या है 72। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसलिए 72 बटा क्या करेंगे 36। तो 1 यूनिट का मान निकलेगा और जब 1 यूनिट का मान निकलता है तो उसमें जिसका मान निकलना होगा उसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो हमको पूछता है W का मान, W का मान कितना है अनुपात में, W का मान 49, तो 49 से क्या कर देंगे गुना। तो देखिए 36 से आगे काटते हैं तो 36 दूनी क्या हो जाएगा 72। यहाँ से अगर 49 का मान निकालते तो 49 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 दूनी का 18 की 8 बाकी में 1 और 4 दूनी का 8 है 9, तो कितना आ गया 98 आ गया। W का मान कितना आ गया, W का मान आ गया 98। तो मेरा ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए SAGD में पूछा हुआ है अनुपात से क्वेश्चन, तो आज जितना भी क्वेश्चन लाएंगे वो एग्जाम में पूछा हुआ है। अब क्योंकि हम लोग अनुपात से बहुत सारे टाइप पढ़ चुके हैं तो उसको आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे जितने भी टाइप से पूछा गया हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो एग्जाम में उसी का मतलब 11 तारीख 2 महीना 2019 का ही दूसरा क्वेश्चन अनुपात से पूछा गया है वो SAGD में। तो इसको किस प्रकार बनाना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कल के मतलब 13 तारीख के जो क्लास हुआ था उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बताए हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है तो पूछा ही गया है। अगर विश्वास है तो आप जाकर SAGD का 11 तारीख 2 महीने 2019 का क्वेश्चन उठाकर इसमें देख सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन इसको किस प्रकार बनाना है, तो कल जिस प्रकार बनाए थे ठीक उसी पर बनाए। तो बोल रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपया का मूल वर्ग के रूप में मतलब 420 रुपया है, मतलब कुल है जो मतलब 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया के सिक्के मिला के कुल 420 रुपया है उसमें रखा हुआ। और बोलता है कि 1 रुपया और 2 रुपया तथा 5 रुपया के सिक्के की संख्या के जो अनुपात है 5:1:5 के अनुपात में है, तो थैले में 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है हमको निकालना है। तो कल जिस प्रकार बनाए थे ठीक उसी प्रकार इस प्रकार बनाएंगे। तो बनाना किस प्रकार है, तो आगे जो सिक्का कितना मतलब दिया है कितना कितना उसको लिख लेंगे। तो 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के है। इसमें अनुपात कितना का दिया हुआ है, तो 1 का है 8 का, इसका है 1 का और इसका है क्या 5 का। तो यहाँ से जो भी मतलब गुना करके लिखिए वो सिक्कों की संख्या आएगा। तो 8 से जब 1 में गुना करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 8x लिखेंगे, रुपया नहीं लिखना है 1 लिखना है और जो भी लिखना है सबको जोड़कर लिखना है। प्लस यहाँ से जब 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x। और ये जो भी बराबर होगा जो थैले में जितना रुपया था उसके बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा 420 रुपया। यहाँ से हो जाएगा, आगे यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 2 27 और 27 और कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा सॉरी कितना हो जाएगा 25 और 2 27 और 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, सही जोड़ा हुआ था 35x बराबर कितना हो जाएगा 420 रुपया। अब यहाँ से देखिए काटेंगे तो इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 7 6 42 मतलब 7 माथे और 7 बचे के 35 मैंने 5 माथे। अगर 5 से काटते हैं तो 12 बचे कितना हो जाएगा 60, मतलब x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 12, मतलब x का मान है जो 12। तो लास्ट में पूछता है तो थैले में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना था, तो देखिए थैले में मतलब 1 रुपये का सिक्का मतलब अनुपात है 8, 2 रुपये के 1 और 5 रुपया के 5। तो जब 5 है तो इसमें क्या करेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 5 गुना 12, तो 12 बचे कितना हो जाएगा 60 हो, कितना हो जाएगा 60 हो। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए सी मिल रहा है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर इसका क्वेश्चन बढ़िया ढंग से बताया हुआ है, अगर नहीं देखेंगे तो 13 तारीख की जो क्लास हुआ है उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लाते हैं।
चलिए फ्रेंड, आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है देखें। इसमें लिखा हुआ यदि A अनुपात B 7:8 तथा B अनुपात C 7:9 है तो ABC का मान अनुपात क्या है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में 56:49:72, दूसरा में क्या है 49:56:72, तीसरा में क्या है 56:72:49, फिर लास्ट में डी क्या है 72:56:49। जो पूछा हुआ किसमें SAGD मतलब पूछा हुआ है 11 तारीख दूसरा महीना 2019 का ही सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसको बनाकर देखते हैं किस प्रकार बनेगा। अनुपात हम लोग बहुत ही बना चुके हैं, तो इसको उसी पर बना के आंसर देखें कितना आता है। तो देखिए इसमें देखिए अनुपात दिया हुआ है A अनुपात B। ठीक है, इसमें आप देखिए क्या है, हम लोग कॉमन संख्या को सामने रखकर बनाएंगे। तो इस पर इस नियम से किस प्रकार बनता है, इसका पहला क्वेश्चन बनाए दोस्तों नियम से, अब उसी को दूसरा नियम बनाते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, B है देखिए इसमें कॉमन है, तो B को सामने रखते हैं अनुपात C। ठीक है, अब उसी प्रकार A और B का अनुपात है तो उतना को हम लिखेंगे 7:8। अब देखिए यहाँ दूसरा में क्या है 7:9, तो संख्या को भी हम लिखेंगे कॉमन अनुसार सामने। अब यहाँ देखिए जिसका मान निकलता है यहाँ से निकलेगा तो A का मान निकलेगा, यहाँ से निकलेगा जो B के मान निकलेगा, यहाँ से निकलेगा जो C के। ठीक उसी प्रकार देखिए तो इसमें नियम क्या होता है कि अब यहाँ देखिए अनुपात मतलब देखें तो इसके सामने खाली स्थान है तो जस्ट उसके सामने जो स्थान रहता है साइड में वही संख्या भर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार देखिए इसमें यहाँ पर खाली है तो इसके सामने जस्ट वे संख्या जो साइड में रहेगा उसको भरेंगे। अब जो गुना करके जो आएगा वो निकलेगा किसका, A अनुपात B और B अनुपात C का मान निकलेगा। तो यहाँ से करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा 49, 7 क्या हो जाएगा 56 और 9 क्या हो जाएगा 72। अगर इसमें कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता तो आंसर ये हो जाएगा। इसमें तो कोई कट नहीं रहा है, दो को काट रहा लेकिन तीसरा नहीं कट रहा, तीसरा कट रहा लेकिन चौथा नहीं कट रहा। ठीक है, मतलब इसमें नहीं कटा एक दूसरे से। तो ऑप्शन मिलाइएगा 49, 56 और 72, तो 49, 56, 72 ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, ऑप्शन और बी हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि इसमें दो नियम से बता दिए। फर्स्ट है जो क्या था तिरछा कर्म में रखकर उल्टा के रूप में गुना करना, दूसरा क्या है कॉमन अंक को सामने रखकर इस प्रकार अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है जैसे जीडी में पूछा हुआ है क्या है, तो ये दो मतलब आज का तीसरा क्वेश्चन था, तो समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो ये भी क्या है SAGD में पूछा गया मतलब क्वेश्चन है जो 11 तारीख दूसरा महीना 2019 का ही सेकंड क्वेश्चन है। SAGD में अनुपात से 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित ही बनता है। तो जितना पढ़ा रहे अगर इतना वीडियो में देख लेते हैं पूरी तरीके से बढ़िया समझ बुझ कर, तो हमको उम्मीद लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए बनाकर देखते हैं। तो किस तरह का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है यदि AB का अनुपात दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है A और B का अनुपात दिया हुआ है 5:8 और B और C का अनुपात दिया हुआ है इतना। तो यहाँ से ABC का अनुपात निकालने तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन बन चुका है। तो क्या करेंगे तिरछा टर्म में रख लेंगे BC को, इसका मान कितना दिया 11:13। तो यहाँ से क्या निकलता है आप लोगों को पता है कि ABC का अनुपात निकलता है। तो यहाँ से गुना करेंगे तो A का मान निकल जाएगा 11×55, 11 में गुना करेंगे तो 11×88 और 13 में गुना करेंगे तो 13 104। अगर इसमें कोई कटता है तो काटेंगे, नहीं तो इतना हो गया ABC का अनुपात निकल गया। इसमें दिया हुआ क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि A का मान है जो क्या है 110 है, तो C का मान पूछता है, तो इसलिए क्या करेंगे C से तुलना उसका अनुपात है। ठीक में क्या दिया हुआ 110 है जो A का मान है, A का अनुपात यहाँ क्या है 55। अब गुना जिसका मान पूछेगा उसका निकालना है, C का मान पूछ रहा है तो C का मान से क्या करेंगे गुना, तो C का मान कितना है 104, तो 104 से क्या कर देंगे गुना, तो 55 से काटेंगे 110 को तो 2 से कटेगा। अब 2 से गुना कर देंगे तो C का मान कितना आ जाएगा 4 दूनी के 8 माने 208 इतना आ जाएगा। 208 कितना मिल रहा है ऑप्शन नंबर C। देख रहे हैं बहुत ही कम समय में बनेगा। अगर मेरा वीडियो पूरा देख लेते बने तरह से तो उम्मीद है कि अनुपात से क्वेश्चन SAGD में जो पूछा जाएगा छूटने के कम चांस है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 2019 का ही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का है क्वेश्चन पूछा हुआ। तो चलिए इसको किस प्रकार बनाना है। इसमें क्या दिया हुआ है यदि PQR का अनुपात दिया हुआ है तो क्या पूछ रहा है P/Q अनुपात Q अनुपात बटा R और अनुपात R/P का मान पूछ रहा है। तो किस प्रकार बनाना है चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। तो यहाँ से आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है PQR का अनुपात दिया हुआ है, अगर निकालना नहीं है क्या दिया हुआ है तो पूछता है किसका मान, इसलिए कि पूछ रहा है P/Q अनुपात Q/R अनुपात R/P। तो यहाँ से इसका मान दिया हुआ अनुपात का सबको क्या करेंगे रखेंगे। तो P का मान कितना है 5, तो 5/Q का मान कितना है 3, तो 5/3 हो जाएगा। उसी पर Q/R है तो 3 कितना हो जाएगा 6। अब R/P है तो R का मान कितना है 6 और P का मान है 5, तो कितना हो जाएगा 6/5 इतना हो जाएगा। ये सब अनुपात दिया हुआ था, सिर्फ इसको मान क्या करना था सबको रखना था। अब यहाँ से इसका अनुपात देता है तो अनुपात इस प्रकार नहीं दिया हुआ है तो इसको क्या करना है सिंपल आना है। तो सिंपल आने के लिए क्या कहते बोले बताए हम लोग कि जब भी बटन में रहे तो नीचे वाले संख्या क्या करना है एलसीएम लेना है और एलसीएम निकाल के सभी संख्या में क्या करना है आपस में गुना कर देना है। तो यहाँ देखिए 3, 6, 5 का जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 30 और 30 से क्या करेंगे सभी संख्या में गुना करेंगे। अब देखिए जब यहाँ गुना करेंगे 5/3 में 30 से तो 3 है जो उसको काटने का 10 में आती है और 10 से गुना करेंगे 5 में कितना हो जाएगा 10 के
50। ठीक उसी प्रकार जब 30 से गुना करेंगे 3/6 में तो 6 उसको 5 में से कट जाएगा और 5 से जब गुना करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 15। ठीक उसी प्रकार जब 6/5 में जब 30 से गुना करेंगे तो 5 से काट देगा 6, 30 को 6 में और 6 से गुना करेंगे 6 में तो छूटेगा कितना हो जाएगा 36। अगर इसमें कोई काट रहा है तो काटेंगे, अगर नहीं कटा तो छोड़ देंगे। 50 कटता है 5 से, ये भी 5 से कटता, लेकिन ये नहीं करता तो यहाँ से छोड़ देंगे। क्या है मेरा अनुपात इतना ही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कि 50, 15, 36। तो 50, 15, 36 ऑप्शन नंबर पहला ही मेरा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 5 ही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, जो सभी क्वेश्चन आज जो है जैसे जीडी में पूछा गया है आप खुद देख सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर उसका देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोटबुक में उतार लीजिए। चलिए फ्रेंड, आज का जो छठा क्वेश्चन है वो एसएजीडी से ही क्वेश्चन है। क्या है, एसएजीडी के जो थर्ड शिफ्ट होता है उसमें से क्वेश्चन है 11 तारीख दूसरा महीना 2019 का। इसमें देखते हैं क्या लिया हुआ है कि यदि x अनुपात y का मान दिया हुआ है 6:5 तथा y अनुपात z अनुपात y का मान दिया हुआ 9:25 है, तो x और z का अनुपात फिर पूछ रहा है। इसमें दो संख्या अनुपात पूछ रहा है, तो हम देखेंगे कि इसमें कॉमन टर्म क्या है। तो कॉमन टर्म देखिए, इसमें पहला अनुपात में क्या है, x अनुपात y का मान है जो क्या है 6:5 है। दूसरा क्या है, z अनुपात y का मान है जो 9:25 है। तो इसमें क्या हम लोग का कॉमन मिल रहा है, y इसमें भी है और y इसमें है। तो कॉमन संख्या क्या है इसमें y। तो y को क्या करेंगे, तिरछा टर्म में रखेंगे या सामने रखकर हम लोग अनुपात निकालना जानते हैं। तो तिरछा टर्म में रखने के लिए क्या करेंगे, x अनुपात y है का मान इसमें दिया हुआ है 6:5, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं कि y का मान है जो आगे है, तो इसको क्या करेंगे आगे उलटेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, अगर उलटते हैं y अनुपात z तो इसका अनुपात भी क्या हो जाएगा 25:9 हो जाएगा। विस्तार अनुपात से निकाल सकते हैं आप लोग कि सीधे उलट देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से y अनुपात z लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 25:9। अब यहाँ से क्या किसका किसका मान अनुपात निकलेगा, देखिए y जो कॉमन अंक था तीसरा टर्म हो गया। अब क्या यहाँ से निकल सकता है x का अनुपात, फिर y का अनुपात और क्या निकलेगा हमको z का अनुपात। तो यहाँ से गुना करते हैं, क्या निकालने का नियम है कि 6 से गुना करेंगे 25 में, 25 छक्का 150, फिर 25 से गुना करेंगे 25 में तो 125। ठीक उसी प्रकार गुना करेंगे 9 25 क्या हो जाएगा 45। यहाँ से किसका किसका मान निकलेगा, तो x का मान निकला, y का मान निकला, z का मान निकला। तो इतना तो बनाने के लिए समझ। अब यहाँ पूछता क्या है कि x और z का अनुपात निकालिए। हमको क्या पूछ रहा है, x और z का अनुपात। तो देखिए अनुपात में x का मान है कितना है 150, तो 150 ले लेंगे अनुपात। ठीक है, अगर y के यहाँ कोई z को पूछ रहा है तो z का मान कितना है 45, इतना ले लिए। अगर यहाँ देखिए कट रहा है तो काट लेंगे। तो देखिए 15 से दोनों कटता है, 15 से 10 माते कटेगा, 15 10 के 150, 10 माते और 15 से 45, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 3। तो 10:3 मेरा ऑप्शन क्या मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है। तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा आंसर 3। तो उम्मीद तुम्हें समझ में आ गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्मीद है समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो 7वां क्वेश्चन है ये भी अनुपात से लिया है, जो एसएजीडी का थर्ड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। क्या 11 तारीख दूसरा महीना 2019 का। तो इसको जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो किस प्रकार बनाना है, तो चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a का मान है जो 20 से 25% कम है, एक साइड क्या लिखेंगे a और एक साइड अनुपात में करके लिखेंगे b। जब भी लिखेंगे अनुपात है तो अनुपात में लिखेंगे इस प्रकार। तो a का मान है जो 20 से क्या है 25% कम है। अगर 25% कम है तो हम क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज की बात आए तो a को 100% मान लेंगे। तो a मतलब सॉरी b को मानेंगे 100%, क्योंकि यहाँ बोल रहा है a का मान है जो 20 से 25% कम है। तो a का अगर 100% मानते हैं, अगर उससे 25% कम है, इसका मान क्या ये है क्या 75%। अगर यहाँ तो अनुपात में चेंज करें तो इसको क्या काटेंगे 25 से 75 और 25 से होके 100। तो अनुपात कितना आ गया, a का मान 3 और b का मान 4। तो 2b माइनस a बटा a का मान क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2b माइनस a और बटा में क्या है a, इतना का मान पूछ रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, सबका मान पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ से 2b दिया हुआ है, तो 2 के b का मान कितना 4, तो 2 गुना 4 और माइनस कितना a का मान कितना है 3 और बटा में क्या है a, तो a का मान 3 है, 3 रखेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 दूनी की 8 और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और बटा में क्या है 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया 5/3 आंसर। ऑप्शन दे सकते हैं और 5/3 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो किस प्रकार बनाना है, अनुपात अनुपात से है, तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये क्या है, 11 तारीख दूसरा महीना 2019 का ही है, थर्ड शिफ्ट का। तो हम क्या बताएं कि अनुपात अनुपात से क्वेश्चन एसएजीडी में 2 से 3 क्वेश्चन एकदम निश्चित है कि पूछा जाएगा। तो जिस प्रकार बना रहे हैं उस प्रकार देखते जाओ, समझते जाइए, एक भी क्वेश्चन छूटने की बहुत ही कम चांस है। तो उम्मीद है कि इसका समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक में उतार लीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो 8वां क्वेश्चन है वो है परसेंटेज से ही, लेकिन बनेगा क्या अनुपात से। तो अनुपात अनुपात से बनेगा, इसलिए अनुपात अनुपात से ही क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए आज क्वेश्चन क्या है, इसे जीडी में पूछा गया है 12 तारीख दूसरा महीना
2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए किस प्रकार बनेगा हम लोग बना कर देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी का मान है वो ए से 20% अधिक है और सी का मान है जो बी से 25% अधिक है। तो इसको हम अनुपात से किस प्रकार बनाएंगे, चलिए बनाकर देखते हैं। यहाँ जैसे बोल रहा है कि बी का मान ए से कितना है 20% अधिक है, तो बी का मान है जो ए से, तो ए जिससे बोलेगा उसका आगे 100% मान लीजिएगा और जितना अधिक है उसको अधिक कीजिएगा। तो ए का मान है 100%, तो बी का मान कितना हो जाएगा 120%। जब यहाँ तक अनुपात में चेंज करेंगे तो 20 से काटेंगे तो 20 छका के 20 से और बी बचेगा कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ देखिए ए और बी का अनुपात कितना आ गया 6:5। और आगे पढ़ते तो क्या बोल रहा है, अब यहाँ बोल रहा है सी अनुपात बी के रूप में। तो सी बोलता है कि बी से हम 25% अधिक है, तो फिर यहाँ क्या कर लेंगे, बी को मान लेंगे 100%। अब कितना अधिक है तो 25%, ये सी कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। अब अनुपात में चेंज करें तो 25 से दोनों काट रहा था, 25 से काटेंगे तो 5 माती और 25 से काटेंगे तो 4 माती। तो यहाँ से देखिए सी अनुपात बी कितना हो गया 5:4। अब देखिए 2 अनुपात हो गया, यहाँ से 2 अनुपात तैयार हो गया। तो हमको 2 अनुपात तैयार होता है तो हम क्या बोल देखते हैं इसमें कि कॉमन संख्या कौन है। तो कॉमन संख्या रहता है तो वहां से अनुपात निकलने में बहुत आसान होता है। तो यहाँ देखिए इसमें बी कॉमन है, इसमें भी क्या है बी कॉमन है। तो बी जब भी कॉमन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बी को हम लोग तीसरा टर्म में रखते हैं या बी को सामने रखते हैं, ठीक है। तो बी को टर्म संख्या से रखकर निकालेंगे तीसरा टर्म में। तो देखिए बी है जो आ गया थी, तीसरा टर्म नहीं होती तो क्या करेंगे उलट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी, तो अनुपात भी उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5:6, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ करेंगे तो बी अनुपात सी लिखेंगे तो ये अनुपात उलटेगा, तो उलटेगा तो कितना आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। तो यहाँ किसका किसका मान निकलेगा, तो ए फिर बी और कितना निकलता है सी। तो आप लोग निकालने जानेंगे तो यहाँ से जल्दी ही निकाल लेंगे। तो 5 अच्छा कितना हो जाएगा 20, 6 कितना हो जाएगा 24 और 6 5 के 30, ठीक है। इस प्रकार निकाले। इसमें देखिए सभी संख्या कट रहा है, 2 से कट रहा तो काट लेंगे 10 दूनी का 20, 12 दूनी का 24 और 15 दूनी का 30, ठीक है। इतना मान से काटा। अब यहाँ से ए का मान 10, बी का मान 12, सी का मान 15। क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, यदि सी का मान 330 है, कितना दिया हुआ 330 है, तो ए का मान निकालिए। तो हम क्या बताए थे कि फीस से तुलना अनुपात से। यहाँ देखिए सी का मान दिया हुआ 330, अनुपात में कितना सी का मान दिया हुआ 15, तो 15 से क्या करेंगे भागा। अब जिसका मान पूछते हैं उससे क्या करेंगे हम लोग गुना। तो ए से पूछेगा ए का मान बताइए, तो ए का मान कितना है 10, तो 10 से क्या कर देंगे गुना। अब कटता तो काटेंगे। तो देखिए 5 दूनी का 10 और 5 तिहाई का 15, 3 माती कटा। अब 3 से काटेंगे तो कट जाएगा 1 1 0 माने 110 माती। जब 110 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। ये किसका मान आ गया ए का मान, तो कितना गया मेरा 220। ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना सकते हैं। है परसेंटेज से दिया हुआ क्वेश्चन लेकिन बनेगा अनुपाती नियम से। तो अनुपात से क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या ऑप्शन मिल गया मेरा ऑप्शन डी 220 से। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो नॉर्मल क्वेश्चन है कि सी का अनुपात दिया हुआ है। इसमें 2019 का ही 12 तारीख दूसरा महीना 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का ही सेकंड क्वेश्चन है। क्या सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बता दें, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ है एबीसी का अनुपात दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है ए बी ए बटा बी और ए वाई बी और ए वाई सी का मान पूछ रहा है। तो इसमें निकालेंगे किस प्रकार बनाकर देखें। तो यहाँ से बनाना किस प्रकार देखें, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 4 5 6। आपको अनुपात दिया हुआ है, पूछ रहा क्या कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। सब क्या करेंगे इसमें मान पुट कर देंगे। तो 1/, क्या हो जाएगा 4, 1/, क्या हो जाएगा 5 और 1/, क्या हो जाएगा 6। एबीसी का सबका मान पुट कर दिए। अब देखते हैं क्या क्या संख्या है, क्या बटा में दिया हुआ, लेकिन हमारा मतलब अनुपात क्या सिंपल से दिया हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके और उसमें क्या करते हैं गुना करते हैं। तो 4 5 और 6 के जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। अब 60 से सबके बारी बारी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा अनुपात, कितना आ जाएगा, जब 60 से गुना करेंगे 1/4 में तो 15 माती कटेगा, जब मतलब 1/5 में तो 12 माती कटेगा, जब काटेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 10 माती। इसमें अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं करता तो आंसर हमारा इतना ही हो जाएगा। तो 15 12 10, 15 12 10, ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन मिले तो किस प्रकार बनाना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो अनुपात जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें रख देना है। अगर बटा में है तो इससे लेकर उसे सीधे गुना कर देना, अनुपात आप लोग आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ किसमें, एसएसजीडी का ही है, 12 तारीख दूसरा महीने 2022 का 19 का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड, आज का जो 10वां क्वेश्चन है वो भी क्या है, एसएसजीडी का ही क्वेश्चन है, 12 तारीख दूसरा महीना 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एसएसजीडी का फर्स्ट सेकंड बता दें आज का जो उसका है, जो तीसरा क्वेश्चन है।
तो इसी वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, आप लोग बना सकते हैं। तो मेरा जितना भी क्वेश्चन टैब बाय टैब बताया वहां से बाहर तो अभी तक नहीं आया। देखिए 10 क्वेश्चन ले लिए, 10 क्वेश्चन क्या है मेरा जो टैब बाय टैब बताया उसी से क्वेश्चन है, जो मतलब आंख भली के चेंज है लेकिन टैब जो बताए उसी का अनुसार है। तो उम्मीद है कि अगर मेरा वीडियो टैब बाय टैब कर अगर जितना भी बताया हुआ है अगर देख लेते हैं तो ऐसे जीडी में जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा छूटने की बहुत ही चांस कम है। तो उम्मीद है कि अगर वीडियो हम लोग को देख लिए हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो सभी का लिंक डाला हुआ है सभी का, तो देख सकते हैं। अगर नहीं मतलब डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं तो मेरे यूट्यूब पर JMSC.POINT पॉइंट लेकर जब सर्च कीजिएगा तो सभी जितना भी वीडियो डाला हुआ है वो पूरा आ जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए रहिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन अगर वीडियो डालें तो उसका जल्दी। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज भी बनाकर देखते हैं। आज का जो 10वां क्वेश्चन है वो किस प्रकार बनेगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्या है कि A अनुपात B का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A अनुपात B 4:5 दिया हुआ, और उसमें पूछता है आपका कि A/B और B/A का मान। तो इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, जो अनुपात दिया उसमें समान सभी को रखकर बना लेना है। तो इसमें देखिए रखेंगे तो 4/5 हो जाएगा, अनुपात इसमें रखेंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बटा में है तो हम क्या करते हैं कि जब भी बटा में रहे तो नीचे वाली संख्या हर को एलसीएम लेकर सभी संख्या में बारी बारी क्या करना है, गुना। जब 4 और 5 के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 20। अब 20 से क्या करेंगे बारी बारी गुना, तो 5 से काटेंगे, अगर गुना हो जाएगा तो 5 से काटेंगे तो 4 माते कटेगा, 4 से गुना हो जाएगा 4 के 16 अनुपात। ठीक उसी प्रकार इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माते कटेगा, अब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के 25। तो मेरा अनुपात कितना आ गया 16:25। मेरा ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है 16:25। तो उम्मीद है कि 1 से लेकर 10 तक आज जो भी क्वेश्चन बताए वो समझ में आ गया है, और जितना भी बताए हैं वो टैब डिवाइडर जितना भी बताए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आने देते हैं।